अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सर्द, खुश्क और हवादार बरे-आज़म है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ बहुत सी खास और हैरत-अंगेज़ चीज़ें मौजूद हैं। ये रहीं अंटार्कटिका की चंद सबसे खास चीज़ें। बर्फ़ का समंदर। अंटार्कटिका की तकरीबन 98% ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई है। यहाँ दुनिया की 70% मीठे पानी की बर्फ़ मौजूद है। बाज़ जगहों पर बर्फ़ की मोटाई 4800 मीटर तकरीबन 5 किलोमीटर तक है। सबसे सर्द जगह। ज़मीन का सबसे कम दर्जे हरारत भी यहीं रिकॉर्ड हुआ था, 89.2 डिग्री सेल्सियस, 1983 वोस्टॉक स्टेशन, रूसी बेस। बाज़ दिनों में हवा इतनी तेज़ चलती है कि वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल होता है। समंदरी हयात। अंटार्कटिक समंदर में ब्लू व्हेल, सील, क्रिल, छोटे झींगे और कई किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। क्रिल वो छोटी मखलूक है जिस पर सारी समंदरी जंजीर यानी फूड चेन मुनहसिर है। पहाड़ और आतिशफिशां। अंटार्कटिका में घुंबोर्त्स्यू पहाड़ मौजूद हैं जो बर्फ के नीचे छुपे हुए हैं। एक फाल आतिशफिशां भी है, माउंट एरेबस, जो मुसलसल धुआं उगलता रहता है। पुराने जमाने के राज। बर्फ के अंदर मौजूद बर्फानी तहें हजारों साल पुराने मौसम और फिजाई तब्दीलियों के राज बताती हैं। साइंसदान उन्हें पढ़कर कदीम माहौल। यही तो अंटार्कटिका की सबसे दिलचस्प और खतरनाक साइंस है, जहां साइंसदान बर्फ की गहरी तहों, आइस लेयर्स के अंदर जाकर जमीन के माजी के राज तलाश करते हैं। आइए मैं आसान अल्फाज में समझाता हूं। बर्फ की तहों में वक्त छुपा होता है। अंटार्कटिका की बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं, यह हजारों साल पुरानी तहों में जमी हुई वक्त की डायरी है। हर नई बर्फ पुराने बर्फ पर जमती है। जैक टीवी में खुशामदीद। मैं हूं शकील कौकब। दर्जा हरारत कैसा था, आतिशफिशा धमाकों के निशानात कहाँ हैं और कब जमीन पर बर्फानी दौर या आइस एज आया था। बर्फ के अंदर फंसी हुई हवा। जब बर्फ बनती है तो उसके अंदर छोटे बुलबुले फंस जाते हैं। ये बुलबुले उस जमाने की असल हवा होते हैं। साइंसदान इन्हें निकालकर कदीम माहौल का तज्जिया करते हैं, यानी वो जान लेते हैं कि 10 लाख साल पहले इंसानों ने कैसा आसमान देखा होगा। पुरानी मखलूकात के आसार। कभी कभी बर्फ की गहराइयों में कदीम जरासीम, माइक्रोब्स, पॉलन या कदीम जानदारों के डीएनए के निशानात भी मिलते हैं। साइंसदान इनका मुताला करके देखते हैं कि कब और कैसे माहौल बदला और कौन सी मखलूक खत्म हुई। माहौलियाती तब्दीली की तहकीक। इन तमाम मालूमात से वो समझते हैं कि ज़मीन पहले कितनी गर्म या सर्द थी, आजकल की ग्लोबल वार्मिंग कितनी खतरनाक हो सकती है और आने वाले 100 सालों में मौसम कैसे बदलेंगे। सख्त हालात में काम। ये काम आसान नहीं होता। साइंसदान -40 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत में काम करते हैं, बर्फ के अंदर कई घंटे गुजारते हैं, कई दिनों तक खैमों में रहकर डेटा इकट्ठा करते हैं और अक्सर माहों तक खानदान से दूर रहते हैं। अंटार्कटिका के नीचे छुपा हुआ दरिया, सब ग्लेशियल रिवर। दुनिया के सबसे सर्द बर्रे-आज़म के नीचे बर्फ के अंदर बहता हुआ पानी मौजूद है, जिसे साइंसदान सब ग्लेशियल रिवर कहते हैं, यानी एक बर्फ के नीचे छुपा हुआ दरिया जो जमीन के अंदर बहता रहता है। ये दरिया कहाँ है? साइंसदानों ने बर्फ के अंदर, बर्फ के नीचे बहने वाले दरिया का पूरा निज़ाम दरियाफ्त किया है। उनमें से एक सबसे बड़ा दरिया है, रिवर सिस्टम बीनीथ द एंटार्क्टिक आइस शीट, जो तकरीबन 460 किलोमीटर लंबा है, यानी तकरीबन दरियाए तेम्स जितना लंबा। ये दरिया एंटार्कटिका के मशरकी हिस्से ईस्ट एंटार्कटिका में मौजूद है। इतनी सर्दी में पानी कैसे बहता है? ये बात हैरानकुन लगती है, लेकिन दरिया वाकई बहता है। इसकी वजह यह है कि बर्फ के नीचे जमीन का अंदरूनी दर्जे हरारत थोड़ा गर्म होता है। बर्फ के नीचे दबाव बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। यही पानी आहिस्ता आहिस्ता बहता है और दरिया बनाता है। साइंसदान वहाँ क्या जानना चाहते हैं? वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दरिया बर्फ के बहाव, ग्लेशियर मूवमेंट को कैसे मुतासिर करता है। क्या इसके अंदर जिंदगी या बैक्टीरिया मौजूद हैं? और क्या ये समुद्र से जुड़ा हुआ है? जिंदगी का इम्कान। कुछ साइंसदानों को लगता है कि इस दरिया के पानी में खुफिया माइक्रोब जिंदा हो सकते हैं, जो रोशनी के बगैर बर्फ और मादनियात से तवानाई हासिल करते हों। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि दूसरे सैयारों, मसलन मुश्तरी के चांद यूरोपा पर भी जिंदगी मुमकिन हो सकती है। ये दरियाफ्त कब हुई? 2022 में बरतानवी और अमेरिकी साइंसदानों ने
जदीद रडार और आइस सेंसिंग टेक्नोलॉजी से इस ज़ेरे बर्फ दरिया के निज़ाम की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि अंटार्कटिका के नीचे सैकड़ों छोटी झीलें और दरिया आपस में जुड़े हुए हैं। ये क्यों अहम है? ये दरिया हमें समझने में मदद देता है कि बर्फ किस रफ्तार से पिघल रही है, माहौलियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज का असर कहाँ तक जा रहा है, और ज़मीन के अंदर पानी का निज़ाम कितना जटिल है। साइंसदानों को बर्फ के नीचे ऐसे छोटे जरासीम मिले हैं जो लाखों साल से जिंदा हैं, हालांकि इन्हें सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन या खुराक कुछ भी नहीं मिलती। ये हैरानकुन बात है। इससे पता चलता है कि जिंदगी बहुत सख्त जगहों पर भी मुमकिन है। बर्फ के नीचे छुपी झीलें। अंटार्कटिका में एक मशहूर झील है, लेक वोस्टॉक। ये तकरीबन 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे छुपी हुई है और 20 लाख साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी। साइंसदानों ने वहां अनजान मखलूकात जैसे बैक्टीरिया भी दरियाफ्त किए हैं। बर्फ के नीचे छुपे पहाड़। बर्फ के अंदर एक पहाड़ी सिलसिला छुपा हुआ है जिसे गेम्बूटसेफ माउंटेन्स कहा जाता है। ये पहाड़ एल्प्स जितने ऊंचे हैं, मगर वो मुकम्मल तौर पर बर्फ के नीचे दफन हैं। पुराने पौधों और जंगलों के निशान। बर्फ की तहों में पौधों के जर्रात और जर्ग यानी पॉलन मिले हैं, जिनसे पता चला कि लाखों साल पहले अंटार्कटिका में दरख्त और सब्जा था। यानी कभी ये जगह बर्फ नहीं बल्कि जंगल हुआ करती थी। आतिशफिशान की राख। कुछ जगहों पर बर्फ की तहों में आतिशफिशानी राख भी मिली है, जो ये बताती है कि पहले यहाँ आतिशफिशां फटे थे और ज़मीन के अंदर से गर्मी और धुआं निकला था। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।